चौथे प्रश्न में कह रहा फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। फर्श के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग मीटर में और जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल वाले किसी भी प्रश्न में पहले ही बताया गया है कि आप लोग दोनों मात्रकों को जो लंबाई चौड़ाई दिया है या जो भी डाटा दिया है सबको एक में रखेंगे। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का जो डाटा दिया गया है वह सेंटीमीटर में है, तो इसको यदि मीटर में बदल लें तो हमको संख्या निकालने में सुविधा हो जाएगा। नहीं तो दूसरा उपाय है वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बदलें। ये थोड़ा सा कठिन काम है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो कैसे सवाल को सॉल्व करें। तो यहाँ पर आधार b बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। इसको क्या करें, मीटर में बदल दो, 24/100 मीटर हो जाएगा और h = 10 सेंटीमीटर दिया। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10/100 बढ़ जाएगा बराबर 1/10 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b × h। तो b की जगह पर 24/100 और h की जगह पर 1/10। तो देख रहे हैं यह थोड़ा सा सरल होगा, सरल कर लो। 2 × 5 = 10, 12 × 24। फिर और भी सरल होगा, 4 से यह भी कटेगा, 4 से यह भी कटेगा, 4 × 12 और 25 400। यह बचेगा कितना, 3/125, 25 का गुणा 5 हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो गया और फर्श जो बना हुआ है उसका भी क्षेत्रफल हमको मालूम है। तो छोटे क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल में भाग देते हैं तो टाइलों की संख्या हमको पता चल जाएगी। जैसे सपोज दैट प्यारे बच्चों, यह एक जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, यह आयताकार बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब इस पर जो टाइल लगाना है, कितने टाइल लग सकते हैं। मान लीजिए टाइल हमारे मोबाइल के आकार का है, या जो मोबाइल आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा एक मोबाइल, फिर दूसरा इस तरह से, जैसे एक यहाँ पर रखें, फिर दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, चौथा इस तरह से, या मोबाइल रखते जाएंगे इधर से, पता नहीं कितने मोबाइल रखे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, जो बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड के क्षेत्रफल में इस मोबाइल के क्षेत्रफल से भाग देते तो हमारा संख्या निकल जाएगा। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो लिखिए हम लोग टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या होगा, देखेंगे फर्श का क्षेत्रफल या मीटर वर्ग मीटर, ये जो क्षेत्रफल हम लोग निकालें मीटर 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 इस पर रहे, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब इसमें जिसका नाम आप कर देंगे, फर्श का क्षेत्रफल वह सवाल में दिया है 1080 बटे, हम लोग निकालने हैं 3/125। इसका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1080 × 125 बटे 3। अब 3 से कटेगा, 360 बार में कट जाएगा। 3 से 1080 360 बार में कट जाएगा। अब 360 में 125 का गुणा कर हमको टाइलों की संख्या मिल जाएगी। तो कितना टाइल होगा, 125 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 125 का गुणा 6 में करेंगे
तो यह 750 आएगा, 0 75 हो जाएगा। 125 का पूरा 6 में करेंगे तो 750 आएगा, 750 में 0 हाथ में आ गया 75, और 125 का पूरा 3 में करेंगे तो 375 आएगा, और 375 में 75 जोड़ेंगे तो 450 आएगा, यानी कि टायरों की संख्या हमारा 45,000 आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पहले सोचेंगे समझेंगे सवाल में क्या दिया गया है, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही सही आंसर आ जाएगा। यह टायरों की संख्या हमारा 45,000 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें सवाल में कह रहा है एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? स्मरण रखिए वृत्त के परिधि का सूत्र C = 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर 3 मार्ग हैं, कौन सा मार्ग लंबा है? यहाँ पर देखिए यह अर्धवृत्त है तो यह व्यास हो जाएगा, और यह तो इस कारण से यदि लेकर के इधर से आकर के इधर आए तो इसको कितना मार्ग चलना पड़ेगा, और यहाँ से यह मार्ग प्लस यह मार्ग प्लस यह वृत्त की ऑर्डर करेगा, और यहाँ से यदि यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। तो सवाल एक बार और पढ़ें और उसको बस समझें। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों की चारों ओर घूम रही है, यानी कि चींटी जो है यह विभिन्न प्रकार के भोजन के टुकड़े हैं चारों तरफ घूम रहे थे। कौन सा मार्ग बड़ा है यह हमको पता करना है। तो यह ए लिखा है, यह बी लिखा है और यह सी लिखा है। तो ए के लिए यहाँ से यह इसका व्यास है, r बराबर व्यास बटे बराबर 2.8 बटे 2 बराबर 1.4। तो चींटी द्वारा चली गई कितना दूर चले गए? व्यास चलेगा प्लस और वृत्त की परिधि यह चलेगा। तो व्यास हमारा 2.8 दिया है, और अर्धवृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि 2 × 1/2, और वृत्त की परिधि 2πr होता है, अर्ध परिधि यानी कि परिधि का आधा 2πr। इस 2 से यह 2 कट जाएगा, 2.8 गुणे 1.8 प्लस इसका मान 22/7 और गुणे में r का मान आया है 1.4। यहाँ से 1.4 या 7 से 10 बार में कट जाएगा, 2.8 प्लस 22 4 जोड़ देंगे 8 4 12 और 4 6 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बी में देखिए अब बी में भी व्यास इसका 2.8 है, यह भी अर्धवृत्त है, तो त्रिज्या यहाँ से कितना आएगा 1.4, लेकिन यहाँ से चलेगा कितना, यह मार्ग प्लस यह मार्ग प्लस यह मार्ग प्लस अर्धवृत्त। तो सबके लिए जो वृत्ताकार मार्ग है सबकी त्रिज्या व्यास यहाँ पर 2.8 दिया है, तो r का मान सबके लिए 1.4 मिलेगा। तो बी के लिए चींटी द्वारा चली गई यह कितना होगा? चींटी कितना दूर चलेगा? 1.5 किया है, 1.5 किया 1.5 प्लस यह मान जो जितना यह है उतना यह है, तो 2.8 प्लस 1.5 प्लस यह परिधि अर्धवृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि। तो जरा देखा तो
1.5 1.5 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में इसको जोड़ेंगे 5.8 हो जाएगा। और अर्धवृत्त की परिधि यही है निकालना है, तो आया 4.4 बराबर करेंगे 8 4 12 और 5 4 9 10, यह हो जाएगा 10.2। प्यारे बच्चों, जो अर्धवृत्त की परिधि है जब इसका व्यास समान है तो परिधि भी समान ही होगा। यहाँ से 4.4 को निकालेंगे तो अब दोबारा नहीं निकालेंगे, ये 4.4 आया था तो 4.4 रख दिया। अब इसके बाद से जब निकालना है तो 2 2 4 और यह भी अर्धवृत्त की परिधि है, ये भी हमारा निकल जाएगा। सी के लिए चींटी द्वारा चली गई थी, ये कितना होगा, या इस पर चलेगा तो 2 और 2 2 प्लस 2 प्लस और 2 2 4 हो जाएगा और प्लस अर्धवृत्त की परिधि हम निकाले हैं 4.4 तो 4.4 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8.4। तो प्यारे बच्चों, पहला जो आया था कम आया था और उससे ज़्यादा 10.2 आया था और यहाँ पर हमारा 8.4 आ गया। तो पूछ रहा है कब वह ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो देख रहे हैं सबसे बड़ा मार्ग कौन सा होगा, डी वाला। तो हमारा कौन सा मार्ग ज़्यादा है, लिखेंगे डी वाला मार्ग की लंबाई ज़्यादा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 11.1 समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सजेशन यह है कि आप लोग इसको बहुत सुगमता से पढ़ सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसको एक बार दो बार पढ़ करके अपना जो भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार दो बार देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।